वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में 21 दिसंबर यानी आज को काला दिवस मनाने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। बीएचयू बचाओ संघर्ष समिति ने प्रचार के लिए पूरे कैंपस में पर्चे बांट दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक कुलपति के नाम पर 5 सूत्री मांगों को लेकर कल से आज तक कुल 10,000 पर्चे बांट दिए गए हैं। अखबारों के अंदर भी पर्चे डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही साइंस फैकल्टी, IIT बीएचयू, एग्रीकल्चर, IMS बीएचयू और डेंटल फैकल्टी में भी पर्चे बांटे जा रहे हैं। निलंबित छात्र अपनी 5 प्रमुख मांगों को इन पर्चों में छपवाकर कैंपस में छात्रों और प्रोफेसरों में बंटवा रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने भी इन छात्रों से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब CAG की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें उमंग फार्मेसी पर ये आरोप था कि उसने विश्वविद्यालय से पैसा लूटा है। इसी पूरे मसले को लेकर शोध छात्रों ने आवाज उठाई कि उमंग फार्मेसी पर कार्रवाई की जाए और विश्वविद्यालय का पूरा पैसा वापस लाया जाए। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों को निलंबित कर दिया गया और ये मसला यहीं दबाने की कोशिश की गई। ऐसे में शोध छात्र मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि विश्वविद्यालय CAG की रिपोर्ट की खुली अवहेलना कर रहा है, मगर प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे छात्रों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके अलावा छात्रों ने मांग की है कि बीफ को कोर्स के सिलेबस से हटा दिया जाए। मैं यहाँ पे शोध छात्र हूँ, छात्र नेता भी हूँ। विगत कई मामलों में हमने आवाज उठाई है, मामलों में जीत भी हमने पाई है और विश्वविद्यालय को हमने एहसास दिलाया है। कई मामलों में जब वो तानाशाही दिखाता है तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग 4-5-6 महीने पहले कैग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें जो एक दवा की दुकान है उमंग फार्मेसी ने विश्वविद्यालय से पैसा लूटा था। तो हम लोगों ने शिकायती पत्र दिया था कुलपति महोदय के आदरणीय कुलपति महोदय, चूंकि विश्वविद्यालय का यह धन है, मालवीय जी ने भिक्षा मांग के बनाया था विश्वविद्यालय को और यह पैसा इस तरह से अनर्गल लूट रहे हैं तो कृपया उस पर कार्रवाई करें। तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को लगा कि उसको फंसेंगे क्योंकि चोरी वही लोग किए हैं मिलकर। तो उन लोगों ने अपनी चोरी छिपाने के लिए हम लोगों जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों को निलंबित कर दिया 14 दिन के लिए। तो निलंबन उनका आधार है कि ये लोग ज्ञापन देने गए थे, इन लोगों ने असंसदीय भाषा जिसको अनपार्लियामेंट्री वर्ड जिसको बोलते हैं, तो हमने कहा भाई चोर को चोर कहूंगा, अनपार्लियामेंट्री हो गया, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहूंगा, अनपार्लियामेंट्री हो गया। तो भाई अनपार्लियामेंट्री वर्ड में बोलूंगा, करते हैं निलंबन। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने और भी इसके समानांतर कई विषय हमारे पास, जिसमें फीस वृद्धि हो गई, कुलपति महोदय को चेतना ही नहीं है। आज तक पिछले 14-15 सालों से न छात्र संघ, अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है जहाँ पे हम लोग बात करें। जो कोई मंच ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। हम लोग इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे हैं। इसी संबंध में कल बीएचयू संघर्ष समिति मोर्चा के तत्वाधान में छात्रों ने आह्वान किया है काला दिवस मनाने का और हम उसका समर्थन करते हैं और छात्रों की जीत हो गया। सब लोग काली पट्टी बांध के पूरे विश्वविद्यालय के हर फैकल्टी और विभाग के छात्र अपना प्रदर्शन करेंगे विश्वविद्यालय के के खिलाफ। हाँ, बता रहे हैं कि हम लोगों ने ही जो विश्वविद्यालय में एक कोर्स चलता है कोई, उसमें इन लोगों ने बीफ को डिफाइन करिए, बीफ क्लासिफिकेशन करिए, इस संदर्भ में इन लोगों ने पेपर बनाया, पढ़ाई किया फर्स्ट क्लास, उसको इन लोगों ने डिफेंड भी करवाया विश्वविद्यालय के ऑफिशियल PRO के माध्यम से। आप लोगों के पास बाइट पहुंची होगी। तो हम ये पूछना चाहते हैं क्या विश्वविद्यालय में गौकसी जो गौशाला भगवान ने खोला था, महामना ने खोला था और वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग महामना भगवान ही है, तो वहां पे आप बीफ काटने की विधि क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? तमाम ऐसे कोर्स हैं जो आप चला सकते हैं, गौ संरक्षण की विधियां क्या हो सकती हैं, दूध के क्या उपयोग हो सकते हैं, लेकिन ये बीफ को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक तरफ ही लोग बात करते हैं हिंदू विश्वविद्यालय, अभी आप जाके देखिए तो हिंदू का लोगो था, एज को डाउन कर दिया गया है। तो एक तरह से देश तोड़ने की साजिश हो रही है और जो कि बहुत बड़ी साजिश है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इस मामले में अन्य छात्रों ने क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। लोग अपना वापस नहीं लिए, सस्पेंशन और ये बीफ पर जो भी क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो पूरे विश्वविद्यालय में क्रांति होगा और उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं बीएचयू प्रशासन। हम लोगों के खिलाफ एक कमेटी बना दी गई और कमेटी बना करके उसकी जांच आई तो उसमें पता चला कि आप अपशब्द बोल रहे हैं, यहाँ चोर को चोर बोल रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए आपको निलंबित कर दिया गया। ये पूरी तरह से ये जो तानाशाही प्रक्रिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाना, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों पे जहाँ पे लाखों छात्र पढ़ते हैं और स्वतंत्रता और संप्रभुता की शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे जगह पे अगर हमें अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर निलंबित किया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। कल क्या मना रहे हैं? कल काला दिवस है। छात्रों, आम छात्रों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आम छात्रों ने ये ठाना है कि जो भ्रष्टाचार के मुखर 5 जो छात्र हैं उनको निलंबित कर दिया गया VC द्वारा, उसके खिलाफ में काला दिवस मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न मुद्दे हैं, गौमांस का मुद्दा है, दूसरी मुद्दा 150% फीस वृद्धि करने का मुद्दा है,
और पठन पाठन न होने करके सुचारू रूप से ये एक प्रमुख मुद्दा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि विगत कई महीनों से कई राजनीतिक पार्टियां जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में होते रह रहे हैं, लेकिन जो मूल काम है विश्वविद्यालय का वो नहीं हो रहा है। माननीय वीसी साहब अब मुख्य मुद्दों से, छात्रों के मुद्दों से, एकेडमिक मुद्दों से बहुत ही दूर हैं। तो ऐसे में क्या हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय को और महामना के मूल्यों को कितना हद तक संरक्षण कर पाते हैं, इसको लेकर के हम एक कला दिवस प्रतीकात्मक विरोध, वीसी का विरोध के रूप में हम ये मनाएंगे 21 दिसंबर 2022। अब देखना ये होगा कि छात्रों के इस कदम के बाद क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे छात्रों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लेगा या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा।